दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अपनी इस कहानी को दुनिया के हर कोने तक और हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी जरूर लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और युवराज डिनर के बाद चौधरी हाउस से चले गए। जब वो लोग अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे टीना और आदित्य की शादी के बारे में बात कर रहे थे। युवराज वहीं पर बैठ गया और टीना माही को लेकर ऊपर चली गई। उसने माही के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा जो युवराज ने माही के मुंह दिखाई में दिया था, तो वो माही से ब्रेसलेट लेकर पहनकर देखने लगी। युवराज बाहर खड़ा ये देख रहा था और वो माही पर गुस्सा हो गया था। टीना के जाने के बाद माही ने युवराज की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, युवराज, ये ब्रेसलेट पहनाने में मेरी मदद करो, इसका लॉक सही से लग नहीं रहा है। युवराज ने ब्रेसलेट माही के कलाई पर बांधते हुए सवाल किया, तुम्हारा ब्रेसलेट टीना के हाथ में क्या कर रहा था? माही ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस पहनकर देख रही थी, उसके हाथ में भी बहुत प्यारा लग रहा था। युवराज ने गुस्से भरे लहजे में कहा, आइंदा मेरी दी हुई चीज किसी को मत देना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। युवराज की गंभीरता देखकर माही थोड़ी चौंक गई। उसने हल्के से घबराहट के साथ कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बार के लिए सॉरी, माफ कर दो प्लीज। माही की माफी सुनकर युवराज का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं इतने आसानी से नहीं मानने वाला, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। माही ने कहा, ठीक है तो बताओ ना। युवराज ने कहा, वो तो मैं तुम्हें घर चलकर ही बताऊंगा। वहीं टीना कमरे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। गुस्से में लाल हो गई थी और बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई और बार बार अपने हाथों को देख रही थी। इधर युवराज और माही कमरे से बाहर निकलकर नीचे तक आ गए थे। नीचे आते ही माही ने अपनी माँ से विदा ले ली। युवराज और माही घर के लिए निकल गई, लेकिन टीना अभी भी खिड़की के पास खड़ी होकर उन्हें जाते हुए घूर रही थी। गुस्से में भरी टीना ने मन ही मन कुछ सोचते हुए खिड़की से पर्दा खींच दिया और अपने बिस्तर पर गिरकर तकिए में मुंह छिपा लिया। उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। माही और युवराज अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में माही ने युवराज से कहा, तुम्हारा गुस्सा तो समझ आ गया, लेकिन अगली बार थोड़ा धीरे बोलना, टीना को बुरा लग सकता है। युवराज ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, जो चीज मेरी है वो मेरी है और किसी को उसे लगाव हो ये मुझे बिल्कुल नहीं भाता। माही ने हंसते हुए कहा, तुम कभी कभी बहुत पजेसिव हो जाते हो। युवराज ने गंभीर स्वर में माही की आंखों में देखा और कहा, और तुम मुझे इतनी फिक्र करने पर मजबूर कर देती हो। युवराज की इस बात पर माही मुस्कुरा दी, लेकिन तभी युवराज की नजर रोड पर जाती है और सामने एक औरत सड़क पर चल रही है और गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी। युवराज ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी उस औरत से टकराने से बच गई, लेकिन वो औरत सड़क पर गिर पड़ी और ऐसे नाटक करने लगी जैसे गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। माही और युवराज जल्दी से कार से उतरे और माही ने उस औरत को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी आप ठीक तो हैं? लेकिन उस औरत ने माही का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मार दिया मुझे, इस गरीब की क्या गलती थी? माही ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गई। ये औरत कोई और नहीं, माही की दोस्त की माँ मानसी थी। माही ने चौंकते हुए कहा, मानसी आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और ये सब क्या है? मानसी ने भी जब माही को ध्यान से देखा तो वो भी सक पका गई, लेकिन उन्होंने अपना नाटक जारी रखते हुए बनावटी स्वर में कहा, हे भगवान, पहले तो मुझे गाड़ी से मार दिया और अब मुझसे ही सवाल कर रही हो। माही को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। गाड़ी मानसी से टकराई ही नहीं थी और मानसी को कोई चोट भी नहीं लगी थी, फिर भी वह नाटक क्यों कर रही थी ये समझ पाना मुश्किल था और वो युवराज की तरफ देखती है। युवराज ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, माँ जी, अगर आपको चोट लगी है तो हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। ये सुनते ही मानसी को अपना प्लान कामयाब होता दिखा। उसने तुरंत कहा, नहीं 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 बेटा, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बेटी यही है, वो मुझे अस्पताल ले जाएगी, तुम बस मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। ये कहते हुए मानसी ने किसी को आवाज लगाई, तारा, तारा, कहाँ हो बेटी तारा? उसकी आवाज सुनते ही भीड़ में से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसने बहुत ही सादगी भरा सलवार सूट पहना हुआ था। वो एक परफेक्ट देसी ब्यूटी की मिसाल थी। वहां भीड़ में खड़े सभी लड़के उसे देखकर दंग रह गए।
माही ने भी उसे देखते ही पहचान लिया। उसने उसे देखकर पहचानते हुए कहा, तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा तुरंत अपनी माँ मानसी के पास आ गई। उसने अपनी माँ को सहारा देकर उठाया और जैसे ही उसकी नजर माही पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, माही, तुम यहाँ कैसे? माही ने उसे घूरते हुए कहा, तारा, ये सब क्या चल रहा है? तभी मानसी ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा, क्या चल रहा है? क्या मतलब है? तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी है और क्या? हमारी गाड़ी ने आपको टक्कर नहीं मारी, आप जानबूझकर नाटक कर रही हैं, माही ने दृढ़ता से कहा। माही की बात सुनकर मानसी ने उल्टा माही पर ही इल्जाम लगाते हुए चिल्लाकर कहा, देखो इस लड़की को, एक तो इस गरीब बुढ़िया पर गाड़ी चढ़ा दी और अब उल्टा मुझे ही कह रही है कि मैं नाटक कर रही हूं। तभी युवराज ने माहौल शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप बताइए कितने पैसे चाहिए? युवराज की बात सुनकर मानसी और तारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें अपना प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे युवराज ने अपनी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, माही ने उसे रोक लिया। माही ने युवराज से कहा, नहीं युवराज, इन्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? अगर आज हमने इन्हें पैसे दे दिए तो ये लोग आगे भी दूसरे को परेशान करते रहेंगे। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, ये सब कुछ सिर्फ पैसे हटने के लिए कर रहे हैं। माही की बात सुनकर मानसी और तारा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन फिर भी मानसी ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, झूठे इल्जाम मत लगाओ, पहले मुझे मारने की कोशिश की और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। भीड़ में से खड़े लोगों में से किसी एक ने कहा, यह बड़े लोगों का काम ही होता है, हम गरीबों के साथ ऐसी ही नाइंसाफी करते हैं ये लोग। अब भीड़ भी मानसी और तारा का साथ देने लगी थी। माही ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मेरे पास इसका सबूत है, हमारी गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है जिसमें इनकी सारी हरकत कैद हो चुकी है। माही की बात सुनकर तारा और मानसी के होश उड़ गए। माही ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने अभी भी सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माही की बात सुनकर मानसी और तारा तुरंत माही के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, मजबूरी में ये सब करना पड़ा। माही ने तारा और मानसी को उठाते हुए कहा, तारा, क्या बात है, तुम लोग ये सब करने क्यों लगे? क्या मजबूरी है ऐसी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तुम तो क्लास की बेस्ट स्टूडेंट थी। तारा ने शर्म से सिर झुकाते हुए माही की बात का जवाब दिया, मैंने हर जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही, और जहां नौकरी मिलती है वहां मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरे जिस्म पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए मजबूरन हमें यह करना पड़ रहा है। तारा की बात सुनकर माही और युवराज को भी उस पर तरस आने लगा। माही ने युवराज की तरफ देखकर कहा, युवराज, क्या हम इसकी कुछ मदद कर सकते हैं? युवराज ने तुरंत अपने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर तारा को दे दिया और कहा, तुम कल सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी। तारा ने जब कार्ड पर सिंघानिया ग्रुप ऑफ बिजनेस लिखा हुआ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, सिंघानिया ग्रुप, ये तो देश की नंबर 1 कंपनी है, अगर यहाँ नौकरी मिल गई तो मेरा भविष्य बन जाएगा। युवराज और माही तारा की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। माही ने कहा, तारा, समझ लो कि तुम्हारा भविष्य बन गया, कल से तुम सिंघानिया ग्रुप में काम करोगे। माही की बात सुनकर तारा ने खुशी से माही को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। इसके बाद माही और युवराज गाड़ी में बैठे और सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। तारा और मानसी अपने घर चली गई। तारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माही और युवराज जैसे ही सिंघानिया हाउस पहुंचे, दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि काव्या लिविंग रूम में बैठी थी। माही तेजी से भागकर काव्या के पास गई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, दीदी, क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस दोनों का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम दोनों के साथ थोड़ा समय बिता लूं। काव्या की बात सुनकर माही ने उसे गले लगा लिया। तीनों ने वहीं बैठकर कुछ समय बातें की। परिवार और अपने अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करते हुए समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद काव्या ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब सोने का समय हो गया, तुम दोनों भी थक गए होंगे, चलो अब आराम करते हैं। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। माही और युवराज जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुए, माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार घर आ ही गई, दिन भर की थकान हो गई है। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बेड पर बैठकर दीवार की ओर देखने लगा। माही ने युवराज की तरफ देखा
और उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी के भाव साफ झलक रहे थे। माही को हैरानी हुई और वह तुरंत बोली, अब क्या हुआ? अब आप नाराज क्यों हैं? युवराज ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरी नाराजगी दूर करनी है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। युवराज की शर्त वाली बात सुनकर माही फिर से हैरान हो गई। क्या थी युवराज की शर्त? क्या होगा आगे? क्या माही युवराज की शर्त मान लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताइएगा।